हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको लीनियर सम ऑफ टू सब स्पेसिस की एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम का प्रूफ कराने वाला हूं जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। और ये थ्योरम मैंने आपको लीनियर सम ऑफ टू सब स्पेसिस वाली वीडियो में भी बताई थी। जिन्होंने वो वीडियो देखी होगी तो उनको पता होगा। और ये थ्योरम हमारे लीनियर अलजेब्रा एमएससी थर्ड सेम की है। अगर आप इस वीडियो में इस थ्योरम को देखने के लिए आए हो तो इससे पहले आपको दो टॉपिक पता होने चाहिए। पहला टॉपिक है हमारा जिसमें हमारी थ्योरम आई थी कि जिसमें हमें एक सबसेट दे रखा था W और हमें उसको सब स्पेस प्रूफ करना था वेक्टर स्पेस VF का। और दूसरा टॉपिक है हमारा लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है, ये आपको इसमें पता होना चाहिए। तो अगर आपको ये दोनों टॉपिक पता है तो ठीक है, वरना मैं इन दोनों टॉपिक्स के ऊपर पहले ही चैनल के ऊपर वीडियो अपलोड कर चुका हूँ और दोनों ही वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप देख लेना, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करना। और अगर आपको लीनियर अलजेब्रा से रिलेटेड किसी और टॉपिक के ऊपर भी वीडियो चाहिए हो तो उस टॉपिक को आप इस वीडियो में कमेंट कर देना। उस टॉपिक के ऊपर मैं जल्द से जल्द वीडियो लेकर के आ जाऊंगा। तो इस थ्योरम को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे क्या है मैं जब भी लीनियर अलजेब्रा एमएससी थर्ड सेम से रिलेटेड किसी भी टॉपिक के ऊपर वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फिर हम इस थ्योरम को। तो पहले देखते हैं हम इसके स्टेटमेंट में कि हमें इसमें क्या दे रखा है। इफ W1 एंड W2 आर सब स्पेसिस, ये हमारे सब स्पेसिस हैं ऑफ द वेक्टर स्पेस VF के। और इसमें हमें दो कंडीशन दे रखी है, इन दोनों कंडीशन को हमें इसमें प्रूफ करना है। तो इसमें हमें पहली कंडीशन दे रखी है, देन हमें ये प्रूफ करना है कि जो हमारा W1 प्लस W2 है ये हमारा क्या होगा, सब स्पेस होगा वेक्टर स्पेस VF का। अब जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दो टॉपिक बताए थे उसमें जो हमारा पहला टॉपिक था उसके अंदर हमारी थ्योरम थी, सेम ये वही टॉपिक है। जिन्होंने वो थ्योरम देख रखी होगी उनकी समझ में आ गया होगा। तो इसमें हमें प्रूफ करके लेकर के आना है कि A अल्फा प्लस B बीटा ये हमारा बिलोंग्स करेगा W1 प्लस W2 के अंदर, ठीक है। अब इसको प्रूफ करने के लिए हमें यहाँ पर दो कंडीशन प्रूफ करके दिखानी होगी कि A अल्फा 1 प्लस B बीटा 1 हमारा बिलोंग्स करता है W1 के अंदर, ऐसे ही A अल्फा 2 प्लस B बीटा 2 ये हमारा बिलोंग्स करता है W2 के अंदर। इन दोनों कंडीशन से हमारी पहली वाली कंडीशन प्रूफ हो जाएगी। अब आगे देखते हैं कि इसकी दूसरी कंडीशन में हमें क्या प्रूफ करना है। तो इसकी दूसरी कंडीशन में हमें प्रूफ करना है कि W1 प्लस W2 ये हमारा बराबर होता है ब्रैकेट के अंदर W1 यूनियन W2 के। ये डेट इज, इसकी जगह हम ये भी प्रूफ कर सकते हैं कि जो हमारा लीनियर होगा W1 यूनियन W2 का वो हमारा किसके इक्वल होगा, W1 प्लस W2 के। तो इस कंडीशन को भी प्रूफ करने के लिए पहले हमें दो कंडीशनों को प्रूफ करना होगा। अगर वो दोनों कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो जाएंगी तो ये कंडीशन भी हमारी प्रूफ हो जाएगी। तो वो कौन सी दो कंडीशन होंगी वो मैं आपको बता देता हूं। तो एक बार तो हम इसमें प्रूफ करेंगे कि जो लीनियर W1 यूनियन W2 है वो हमारा कंटेन करता है W1 प्लस W2 के अंदर। और उसके बाद में हम प्रूफ करेंगे कि W1 प्लस W2 ये हमारा कंटेन करता है लीनियर W1 यूनियन W2 के अंदर। इन दोनों कंडीशन से हमारी ये दूसरी वाली कंडीशन प्रूफ हो जाएगी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर आपको पहले ही बता दिया कि हम प्रूफ में क्या करने वाले हैं, जिससे जब हम इसका प्रूफ करें तो हमें नया नया ना लगे, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं इसके प्रूफ को। और यहाँ से हमारा प्रूफ स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले हम जो हमें पहली कंडीशन दे रखी है कि W1 प्लस W2 ये हमारा सब स्पेस होगा वेक्टर स्पेस VF का, तो हम यहाँ से उसको प्रूफ कर रहे हैं पहले। तो यहाँ पर हम लेट कर लेंगे कि लेट अल्फा कॉमा बीटा बी एनी टू एलिमेंट्स ऑफ W1 प्लस W2। हमने यहाँ पर W1 प्लस W2 इसके दो एलिमेंट को हमने लेट कर लिया है जो कि थे हमारे अल्फा और बीटा। और यहाँ पर हम लिख भी देंगे कि देन अल्फा बराबर हो जाएगा हमारा अल्फा 1 प्लस अल्फा 2, ऐसे ही बीटा बराबर हो जाएगा हमारा बीटा 1 और बीटा 2। अब जो हमारे इसमें 1 1 वाले आ रहे हैं वो हमारे बिलोंग्स करेंगे W1 के अंदर, यानी कि अल्फा 1 और बीटा 1 हमारे बिलोंग्स करेंगे W1 के अंदर। ऐसे ही जो हमारे 2 2 वाले आ रहे हैं वो सारे के सारे हमारे बिलोंग्स करेंगे W2 के अंदर। तो यानी कि अल्फा 2 और बीटा 2 ये हमारे बिलोंग्स करेंगे W2 के अंदर, ठीक है। अब देखते हैं इसमें आगे। तो जैसे मैंने बताया वैसे यहाँ पर लिखा भी है, ठीक है।
अब आपको ध्यान होगा, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता ही दिया था कि अगर हमें W1 प्लस W2 इसको हमें अगर सब स्पेस प्रूफ करना है वेक्टर स्पेस VF का, तो उसके लिए हमें ये कंडीशन प्रूफ करके दिखानी होगी कि ए अल्फा प्लस बी बीटा ये हमारा बिलोंग्स करेगा W1 प्लस W2 के अंदर। तो वही कंडीशन अब यहाँ पर हम प्रूफ करने जा रहे हैं। तो हम यहाँ पर लिख देंगे इफ़ जो हमारे ए कॉमा बी हैं वो हमारे बिलोंग्स करेंगे F के अंदर, तो वी हैव ये हमारे क्या है, स्केलर हैं। अब जो स्टूडेंट्स मेरी वीडियोस को स्टार्टिंग से देखते हुए आ रहे होंगे उनको ध्यान आ गया होगा कि ऐसा हमने किस थ्योरम में करा था। ये हमने करा था लीनियर स्पान वाली जो हमारी थ्योरम थी, उसमें हमने अल्फा और बीटा की वैल्यू को पहले ही लेट कर लिया था और बाद में हमने अल्फा और बीटा की जगह उसे रख दिया था कि हमें वहां पर दिखाना था कि ए अल्फा प्लस बी बीटा को हम लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ फाइनाइट सेट्स के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ध्यान नहीं आया तो अभी थ्योरम आपके सामने आ जाएगी, वहां से जाकर आप इसको देख लेना। तो यहाँ पर हम अल्फा और बीटा की वैल्यू को लगा देंगे। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा ए ब्रैकेट में अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस बी आ जाएगा और बीटा की वैल्यू रख देंगे बीटा 1 प्लस बीटा 2। अब यहाँ पर जो हमारे पास स्केलर हैं ए और बी, उनके अंदर हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगली लाइन में आ जाएगा हमारा ए अल्फा 1 प्लस ए अल्फा 2 प्लस बी बीटा 1 प्लस बी बीटा 2। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमारे 1 1 वाले एलिमेंट्स हैं उनको एक साथ लिख लेंगे और जो हमारे 2 2 वाले एलिमेंट्स हैं उनको एक साथ में लिख लेंगे। अब हम यहाँ पर देखेंगे तो 1 1 वाले एलिमेंट्स हमारे पास दो ही हैं, तो हम इनको एक साथ लिख लेंगे कि ए अल्फा 1 प्लस बी बीटा 1। ऐसे ही 2 2 वाले भी हमारे पास दो एलिमेंट्स है, तो इसको भी हम इस तरीके से लिख लेंगे कि ब्रैकेट में ए अल्फा 2 प्लस बी बीटा 2। ठीक है, और ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि इसके लिए हमें दो कंडीशन प्रूफ करनी होगी, जिसमें हमें प्रूफ करके दिखाना होगा कि ए अल्फा 1 प्लस बी बीटा 1 ये हमारा बिलोंग्स करता है W1 के अंदर, और ऐसे ही ए अल्फा 2 प्लस बी बीटा 2 ये हमारा बिलोंग्स करता है W2 के अंदर। तो यहाँ तक हमारा हो चुका है। अब हमें ये प्रूफ करना है कि ये हमारे W1 और W2 के अंदर बिलोंग्स करते हैं। अब ये हम कैसे करेंगे, बहुत आसान है, और अब हमारा इसका पहली कंडीशन का प्रूफ भी होने वाला है। अब हम यहाँ पर लिख देंगे कि सिंस W1 जो है हमारा वो क्या है, हमारा सब स्पेस है वेक्टर स्पेस VF का, तो देयरफॉर जो हमारा A कॉमा V है वो हमारा बिलोंग्स करता है F के अंदर, और जो हमारा अल्फा 1 कॉमा बीटा 1 है वो हमारा बिलोंग्स करता है W1 के अंदर। हमें इस थ्योरम के स्टेटमेंट में दे रखा था कि जो W1 है और W2 है वो हमारे सब स्पेस है वेक्टर स्पेस VF के, और जो हमारे अल्फा 1 कॉमा बीटा 1 है वो हमारे बिलोंग्स करते हैं W1 के अंदर। तो हम उस थ्योरम से कह देंगे कि ए अल्फा 1 प्लस बी बीटा 1 हमारा बिलोंग्स करेगा W1 के अंदर। यही कंडीशन हमने सबसेट W को सब स्पेस प्रूफ करने के लिए वहां पर प्रूफ करके दिखाई थी, तो यहाँ पर हमने उसी थ्योरम का यूज करा है। ठीक है, अब आपको स्टेटमेंट ध्यान होगा, उसमें दे रखा था कि W2 भी हमारा क्या है, सब स्पेस है, यानी कि ये जो हमारे पास थ्योरम है ये हमारी W2 के ऊपर भी अप्लाई हो सकती है। तो यहां पर हम लिख देंगे कि सिमिलरली कि जो हमारा ए अल्फा 2 प्लस बी बीटा 2 ये हमारा बिलोंग्स करेगा W2 के अंदर। अब मैं यहां पर आपको दिखा देता हूं कि हम ये प्रूफ करके लेकर के आए थे अभी कि ए अल्फा प्लस बी बीटा ये हमारा बराबर होगा ए अल्फा 1 प्लस बी बीटा 1 प्लस ब्रैकेट के अंदर ए अल्फा 2 प्लस बी बीटा 2, यानी कि इसकी जगह पर हम W1 लिख सकते हैं और इसकी जगह पर हम W2 लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमने अभी प्रूफ करा है, तो यही हम आगे करने वाले हैं जिससे हमारी ये कंडीशन प्रूफ हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कॉन्सिक्वेंटली जो हमारा ए अल्फा प्लस बी बीटा था वो हमारे इन दोनों के ही बराबर था, और हमने प्रूफ कर दिया कि ये हमारा W1 के अंदर आता है और ये हमारा W2 के अंदर आता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ए अल्फा प्लस बी बीटा ये हमारा बिलोंग्स करेगा किसके अंदर, W1 प्लस W2 के अंदर। और आपको ध्यान होगा कि जो हमें इसमें पहली कंडीशन प्रूफ करने के लिए दे रखी थी कि W1 प्लस W2 ये हमारा सब स्पेस होना चाहिए वेक्टर स्पेस VF का, तो उसको प्रूफ करने के लिए हमें यही कंडीशन प्रूफ करनी थी। तो ये हम यहाँ पर प्रूफ कर चुके हैं। अब इसको हम किस तरीके से लिखेंगे वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि 10 जो हमारे ए कॉमा बी हमारे बिलोंग्स करते हैं फील्ड के अंदर यानी कि F के अंदर, एंड अल्फा कॉमा बीटा हमारे बिलोंग्स करते हैं W1 प्लस W2 के अंदर। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ए अल्फा प्लस बी बीटा ये हमारा बिलोंग्स करेगा W1 प्लस W2 के अंदर। अब ये हमारी कंडीशन प्रूफ हो गई। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि हेंस
W1 प्लस W2 ये क्या है, हमारा सब स्पेस है, किसका है, वेक्टर स्पेस VF का। यही हमें पहले पॉइंट में प्रूफ करना था, जो कि हम यहाँ पर कर चुके हैं। ठीक है, अब जिन स्टूडेंट्स ने जो थ्योरम मैं बता रहा हूँ वो देख रखी होगी, तो उनके लिए कोई ये नई बात नहीं होगी जो मैंने अभी यहाँ पर आपको प्रूफ करके दिखाई है। लेकिन जो स्टूडेंट्स पहली बार देख रहे हैं उन्हें नया नया लग रहा होगा। ठीक है, इसलिए कह रहा हूँ कि आप मेरी वीडियोस को स्टार्टिंग से देखते हुए आए तो आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी बिल्कुल भी। अब प्रूफ करते हैं हम इसकी सेकंड वाली कंडीशन को। दूसरी वाली कंडीशन हमारी यहां से स्टार्ट हो जाएगी कि जो हमारा W2 है उसके अंदर हमारा 0 वेक्टर आता है, और जो हमारा W1 होगा उसके अंदर हमारा बिलोंग्स करेगा अल्फा 1। ठीक है, और अभी हम प्रूफ करके आए थे कि जो हमारा अल्फा कॉमा बीटा है वो हमारा किसके अंदर बिलोंग्स करेगा, W1 प्लस W2 के अंदर। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं देन वी कैन राइट W1 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर अल्फा 1 प्लस W2 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 0, और ये हमारे किस में बिलोंग्स कर रहे हैं, W1 प्लस W2 के अंदर। अगर हम अल्फा 1 में 0 वेक्टर को जोड़ेंगे तब भी हमारे पास अल्फा 1 ही आएगा, यानी कि जो हमारे पास अल्फा 1 है वो हमारा बिलोंग्स करेगा W1 प्लस W2 के अंदर। अब ऐसे ही एक कंडीशन को हम और प्रूफ करेंगे जिसमें हम मानते हुए चलेंगे कि जो हमारा W1 है उसमें हमारा बिलोंग्स करेगा 0 वेक्टर, और जो हमारा W2 है उसमें बिलोंग्स करेगा हमारा अल्फा 1। तो वहां से भी हमारी एक कंडीशन बन जाएगी, और दोनों कंडीशन से वहां पर हमें एक प्रूफ मिल जाएगा जो हमारा आगे काम में आएगा। तो उसको देखते हैं अब हम। तो 10 हम यहाँ पर लिख देंगे जो भी हमने ऊपर कंडीशन प्रूफ करी थी कि जो हमारा अल्फा 1 बिलोंग्स कर रहा था W1 प्लस W2 के अंदर। अब जो हमारा अल्फा 1 था वो हमारा किसका एलिमेंट था, W1 का, यानी कि जो हमारे पास W1 होगा वो हमारा कंटेन करेगा किसके अंदर, W1 प्लस W2 के अंदर। तो हमने यहाँ पर वही लिख रखा है कि W1 कंटेन करेगा हमारा W1 प्लस W2 के अंदर। अब जैसे मैंने बताया था कि जो 0 वेक्टर है वो हमारा बिलोंग्स करेगा W1 के अंदर, और जो हमारा अल्फा 1 है वो हमारा बिलोंग्स करेगा W2 के अंदर। तो सिमिलरली यहाँ पर हमारी कंडीशन बन जाएगी, लेकिन वो पहली वाली कंडीशन की क्या होगी, उल्टी कंडीशन होगी। तो यहाँ पर हमारी एक कंडीशन आ जाएगी कि जो हमारा W2 होगा वो हमारा सबसेट होगा W1 प्लस W2 का। अब इन दोनों ही कंडीशन से हम ये कह सकते हैं कि W1 यूनियन W2 ये हमारा कंटेन करेगा W1 प्लस W2 के अंदर। ठीक है, तो हम यही लिखने वाले हैं। तो यहाँ पर हम यही लिख देंगे कि हेंस W1 यूनियन W2 ये हमारा सबसेट होगा किसका, W1 प्लस W2 का। और आपको ध्यान होगा कि हम अभी प्रूफ करके आए हैं कि जो हमारा W1 प्लस W2 है वो हमारा सब स्पेस है वेक्टर स्पेस VF का। अब जो यहाँ पर W1 यूनियन W2 ये हमारा कंटेन कर रहा है W1 प्लस W2 के अंदर। तो जो हमारा W1 यूनियन W2 है ये भी हमारा एक तरीके से सब स्पेस होगा वेक्टर स्पेस VF का। तो हम यहाँ पर वही लिखने वाले हैं कि देयरफॉर कि W1 प्लस W2 हमारा क्या है, सब स्पेस है वेक्टर स्पेस VF का, जिसमें हमारा कंटेन कर रहा है W1 यूनियन W2। ठीक है, अब इसको ध्यान रखना, ये हमारे आगे प्रूफ में काम में आएगा। ठीक है, अब हम आते हैं अपने मेन प्रूफ की ओर। तो मेन प्रूफ हमारा यही था कि नाउ टू प्रूफ डैट कि W1 प्लस W2 ये हमारा इक्वल होगा W1 यूनियन W2 के। ठीक है, तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि हमें दो कंडीशनों को प्रूफ करना होगा। तो वो कंडीशन हमारी यहाँ पर लिखी भी हैं कि वी शुड प्रूफ डैट कि हमें यहाँ पर दो कंडीशनों को प्रूफ करना होगा। पहली कंडीशन है यहाँ पर कि W1 प्लस W2 ये हमारा कंटेन करना चाहिए लीनियर ब्रैकेट के अंदर W1 यूनियन W2 के अंदर, और दूसरी कंडीशन है कि लीनियर W1 यूनियन W2 ये हमारा कंटेन करना चाहिए W1 प्लस W2 के अंदर। इन दोनों ही कंडीशनों को प्रूफ करने के बाद में हमारी ये कंडीशन प्रूफ हो जाएगी। ठीक है, तो अब एक एक कर हम दोनों कंडीशन को प्रूफ करते हैं। तो यहां से हम पहली कंडीशन को प्रूफ करने वाले हैं कि W1 प्लस W2 ये हमारा कंटेन करता है लीनियर W1 यूनियन W2 के अंदर। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, लेट कर लेंगे कि अल्फा बराबर आ जाएगा हमारा अल्फा 1 प्लस बीटा 1, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में लेट करा था। बी एनी एलिमेंट ऑफ W1 प्लस W2 के, ये हमारे एलिमेंट्स हैं W1 प्लस W2 के, जिसमें कि हमारा जो अल्फा 1 है वो हमारा बिलोंग्स कर रहा है W1 के अंदर, और जो हमारा बीटा 1 है वो हमारा बिलोंग्स कर रहा है W2 के अंदर। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा अल्फा 1 बीटा 1 होगा वो हमारा बिलोंग्स करेगा इनके यूनियन में भी, यानी कि अल्फा 1 बीटा 1 ये हमारा बिलोंग्स करेगा W1 यूनियन W2 के अंदर। अब आगे देखते हैं इसके प्रूफ में।
इसमें यहाँ पर लिखा भी है वी कैन राइट अल्फा 1 प्लस बीटा 1। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 1 इंटू अल्फा 1 प्लस 1 इंटू बीटा 1। ठीक है, अब हमने जो अल्फा 1 प्लस बीटा 1 इसको हमने जिस तरीके से यहाँ पर लिखा है, ये हमारा लीनियर कॉम्बिनेशन होता है ऑफ फाइनाइट सेट्स का। तो यही यहाँ पर लिखा भी है कि दस अल्फा 1 प्लस बीटा 1 ये हमारा क्या है, एक लीनियर कॉम्बिनेशन है ऑफ फाइनाइट्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जिसमें हमारे फाइनाइट्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। जैसे कि मैंने आपको लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स वाली वीडियो में ही बताया था, इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये टॉपिक आपको पता होना चाहिए। जिसमें कि जो हमारे एलिमेंट्स हैं अल्फा 1 और बीटा 1 ये हमारे बिलोंग्स कर रहे हैं W1 यूनियन W2 के अंदर। ठीक है, अब हमारी इसमें पहली वाली कंडीशन प्रूफ होने वाली है, उसको देखते हैं हम आगे। तो यहां पर हम लिख देंगे कि अल्फा 1 प्लस बीटा 1 ये हमारा बिलोंग्स करता है कि लीनियर W1 यूनियन W2 के अंदर, क्योंकि अभी हमने ऊपर अल्फा 1 प्लस बीटा 1 को लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिख दिया था, तो वही हमने यहाँ पर लिख रखा है। और इसमें आपको ध्यान होगा कि जो हमारा अल्फा 1 प्लस बीटा 1 था वो हमारा बिलोंग्स कर रहा था W1 प्लस W2 के अंदर, और ये हम स्टार्टिंग से लेट करते हुए आए थे। तो यहाँ पर हम अल्फा 1 प्लस बीटा 1 की जगह लिख देंगे W1 प्लस W2। तो यहाँ पर हमारी पहली कंडीशन प्रूफ हो जाएगी, इसलिए ही W1 प्लस W2 ये हमारा सबसेट होगा लीनियर W1 यूनियन W2 का। इसे बना लेंगे हम समीकरण नंबर 2। अब हम इसकी दूसरी कंडीशन को प्रूफ करेंगे, जो कि थी हमारी लीनियर W1 यूनियन W2 ये हमारा कंटेन करेगा W1 प्लस W2 के अंदर। वो देखते हैं आगे। अब ये भी बहुत आसान है, तो यहां से लिखना हम स्टार्ट कर देंगे। आल्सो लीनियर W1 यूनियन W2 इज द स्मॉलेस्ट, ये हमारा स्मॉलेस्ट सब स्पेस है जो कि हमारा कंटेन कर रहा है किसके अंदर, W1 यूनियन W2 के अंदर, जैसे कि अभी हम ऊपर प्रूफ करके ही आए हैं। एंड W1 प्लस W2 इज अ सब स्पेस जो कि हमारा कंटेनिंग कर रहा है W1 यूनियन W2 के अंदर। और आपको ध्यान होगा कि दूसरी कंडीशन को स्टार्ट करने से पहले हमने उसमें प्रूफ करा था कि W1 यूनियन W2 ये हमारा सबसेट है W1 प्लस W2 का, ये हमने वहां पर प्रूफ करा था। और अभी हम ऊपर प्रूफ करके आए हैं कि W1 यूनियन W2 ये हमारा कंटेन करेगा लीनियर W1 यूनियन W2 के अंदर। अब इन दोनों ही कंडीशन से हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो हमारा लीनियर है W1 यूनियन W2 का वो क्या करेगा, मस्ट भी कंटेन करेगा W1 प्लस W2 के अंदर। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे वो भी मैं आपको दिखा देता हूं आगे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कॉन्सिक्वेंटली लीनियर W1 यूनियन W2 ये हमारा कंटेन करेगा W1 प्लस W2 के अंदर। इसे बना लेंगे हम समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 से जो हमें कंडीशन प्रूफ करके लानी थी वो हमारी प्रूफ हो जाएगी। ठीक है, वो भी मैं आपको आगे दिखा देता हूं। तो यहां पर हम लिख देंगे हिंस फ्रॉम 1 एंड 2 वी हैव W1 प्लस W2 ये हमारा इक्वल होगा किसके, लीनियर W1 यूनियन W2 के, या फिर ये इक्वल हो जाएगा W1 यूनियन W2 के। ये दोनों तो हमारे सेम ही है, चाहे हम वहां पर लीनियर लिखें या W1 यूनियन W2 करके लिख दें। ठीक है, और यही हमें दूसरी कंडीशन प्रूफ करनी थी जो कि यहाँ पर हमारी प्रूफ हो चुकी है। और ये जो थ्योरम का हमने अभी प्रूफ करा है ये सेम टू सेम हमारा लीनियर स्पान वाली जो थ्योरम मैंने कराई थी सेम उसकी 2 कॉपी है। जैसे हमने उसमें करा था सेम टू सेम वैसे हमने इसमें करा है। अगर आपने वो वीडियो देख रखी होगी तो ये भी आपकी समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो ये थ्योरम आपकी पूरी हो चुकी है। और इस थ्योरम में मैंने आपको ये भी समझा दिया कि इस थ्योरम में हमें कौन कौन से टॉपिक पता होने चाहिए जिसका यहाँ पर यूज होने वाला है, तो वो टॉपिक आप जा करके देख लेना। और उम्मीद करता हूं कि ये थ्योरम आपकी समझ में आ चुकी होगी। और अगर आपको लीनियर अलजेब्रा से रिलेटेड और भी टॉपिक्स चाहिए हो तो मैंने इसकी एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखी है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप देख लेना। और इस प्लेलिस्ट को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करना। ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल हुई हो तो सबसे पहले जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लेना, जिससे क्या है मैं जब भी लीनियर अलजेब्रा से रिलेटेड किसी भी टॉपिक के ऊपर वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। ठीक है, तो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, कमेंट कर हमें बताएं कि ये वीडियोस आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल थी या नहीं थी।
और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और नेक्स्ट वीडियो का वेट करें।